सो हे गाइस, वेलकम दी बैक दी वेलकम। और मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ वापस। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, किसके लिए? तो फिज़िक्स के लिए। तो ये है मेरी एलन की मॉड्यूल, ठीक है। ये फिज़िक्स के लिए मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। इसके अलावा मेरे पास है डीसी पांडे, ठीक है। मेरे पास है आपके लिए डीसी पांडे। उसका अभी मेरे पास बुक है, लेकिन मैं उसका नया वर्ज़न आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास है ये डीसी पांडे, ठीक है। ये नीट के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। ये नीट के लिए मेरे को अच्छी लगती है और ये है मेरी फ़िज़िक्स की बुक। तो मैं कंपेयर करता हूँ कि कौन सी लेनी चाहिए आपको, या ये फ़िज़िक्स की लेनी चाहिए, या डीसी पांडे लेनी चाहिए, या एररलेस लेनी चाहिए। तो आप लोगों को लगता होगा कि फ़िज़िक्स के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए एररलेस या एमटीजी जो फिंगर टिप्स होती है। तो एमटीजी फिंगर टिप्स के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बुक सच्चाई बताऊँ तो मेरे पास नहीं है और मैं उस बुक को अच्छे से देखा भी नहीं हूँ। उसका एक चैप्टर बस मैं यूएनडी किया था, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके अलावा मेरे को वो बुक मतलब कि वो मेरे को लगा बस कुछ नहीं देती है, ऐसे ही लोग सब उसके ऊपर वो बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है फिज़िक्स के लिए एलन की मॉड्यूल। इससे अच्छा कोई नहीं है। मतलब कि जो भी कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल होगा, आकाश हो, एलन हो, पीडब्ल्यू का भी अच्छा है, लेकिन पीडब्ल्यू का पता नहीं, मैं देखा नहीं हूँ अच्छे से, लेकिन पीडब्ल्यू भी अच्छा है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। मैं मतलब अर्जुना का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो उसमें मेरे को मिला था पीडब्ल्यू का ये, मतलब कि 2 चैप्टर तो फ्री देते हैं ना, तो वही 2 चैप्टर मैं देखा तो मेरे को तो सही लगा। लेकिन उससे अच्छा मेरे को लगता है फिज़िक्स का बुक में एलन का मॉड्यूल, ठीक है। एलन का मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, और उससे भी अच्छा है तो फिज़िक्स के टीचर्स के नोट्स। क्योंकि आप ही देखिए, एक मैं बात आपको बता सकता हूँ कि ये जैसे ये मेरा बुक है, ठीक है। हाँ, और वो डीसी पांडे था, वो भी मैं आपको दिखा दिया। और ये मेरा नोट्स है, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ, जैसे कि ये नोट्स है ना मेरा, अगर मैं इसमें वेव्स चैप्टर खोलता हूँ, अभी मेरे को वो पढ़ाया जा रहा है। आप बोलेंगे कि 11th का है, लेकिन क्यों? तो 11th में हमें छुड़वा दिया था, क्योंकि हमारा थोड़ा सेशन लेट चालू हुआ था ना, 10th पास हम लोग ले थोड़ा लेट किए थे, तो उसकी वजह से हमारा जो था वेव्स अभी चालू हुआ है। और 11th का तो कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर बस रखा गया था ताकि हम लोग को वेव थ्योरी के साथ साथ अपना वो वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव भी एक ही साथ कराया जाए, इसलिए इसको लास्ट के लिए रखा गया, ताकि हम लोग भूल ना जाए 11th का। इसलिए वो स्ट्रैटेजी था वो 11th को। तो ये मेरा नोट्स है, ये बुक है, और एक वो डीसी पांडे है, ठीक है। तो मैं अब आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि क्या सीन है। तो देखिए, ये जो बुक है, नोट्स, अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स पढ़ता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे नोट्स से एलन के या डीसी पांडे का मैक्सिमम सवाल हो जाता है। मैक्सिमम, अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, तो मेरा 180 क्वेश्चन जो होता है वो नोट्स के सिर्फ गिने चुने 50-60 क्वेश्चन से हो जाता है। 50-60 क्वेश्चन हाँ नोट्स में करवा देते थे क्वेश्चन, और किसी में तो मतलब कि 50 तो रहता ही है मिनिमम। तो इतने क्वेश्चन में से अगर मेरा 180 क्वेश्चन हो जा रहा है, इसका मतलब आप समझिए, मतलब इसके साथ साथ पीवाईक्यू हो जा रहा है। पर इसे 180 ही नहीं, एक क्वेश्चन मतलब कि एलन के मॉड्यूल में लगभग 300 क्वेश्चन पर चैप्टर है। एक चैप्टर में लगभग 300 क्वेश्चन है। कोई बड़ा चैप्टर है उसमें तो, जैसे कि काइनामेटिक्स था, उसमें मेरा बस 1D वाले में जो था उसमें ही 300 क्वेश्चन था बस। फिर 2D में भी जो था उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन था, यानी कि 550 क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ काइनामेटिक्स से था, ठीक है। तो काइनामेटिक्स से ही इतना क्वेश्चन था। वेव से अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कितने सारे क्वेश्चन है। एसएसएम से क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सब सिर्फ मेरे 50-60 क्वेश्चन कर देने से जब हो जा रहा है, यानी कि मेरे को तो नोट्स अच्छा लगा। अगर मेरे को रिवीजन भी करना है तो मैं अपना नोट्स पढ़ूंगा, सबसे बेस्ट चीज़ है। और कोचिंग का मॉड्यूल है आपके प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए मैं नो डाउट मैं बोलता हूँ कि अगर आपको डीसी पांडे भी मिल रहा है 600-700 का, तो आप डीसी पांडे ले सकते हैं, या एलन का अगर मॉड्यूल मिल रहा है, या आकाश का मॉड्यूल मिल रहा है। आकाश का मॉड्यूल वैसे मैं देखा नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कैसा है, अच्छा होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एलन का मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो और एक और बात बता दूँ मैं कि इसके नोट्स के क्वेश्चन से तो आप 50-60 क्वेश्चन से आपका 200-300 क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार एलन का मॉड्यूल दिखाता हूँ, शायद कॉपीराइट ना आए बस। तो देखिए, जैसे कि ये मेरा एलन का मॉड्यूल है, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी भी है आपको A to Z, ये साइंटिस्ट के बारे में जो NCERT में देता है वो भी है, थ्योरी भी है। डीसी पांडे में आपको साइंटिस्ट का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। और
ये मतलब थ्योरी है। फिर गोल्डन की पॉइंट्स होता है एक, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट्स टू पॉइंटर्स वाले पॉइंट, या कोई कोई अच्छे जो पॉइंट्स होते हैं उसको इसमें लिख देते हैं, फार्मूलाज को लिख देते हैं। तो ये वाला गोल्डन की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। और फिर उसका इलस्ट्रेशंस देते हैं, यानी कि इसको हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं। और ये होता है बिगनर बॉक्स, यानी कि इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे जो एम्स में पूछे गए हैं या कहीं भी पूछे गए हैं। अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो बिगनर बॉक्स में होते हैं, मतलब सबसे अच्छे एक्सरसाइज से भी अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो बिगनर बॉक्स 1 में होंगे, ठीक है। मतलब बिगनर बॉक्स सारे जितने भी हैं। फिर ऐसा ही थ्योरी, हर एक टॉपिक के बाद आपको इलस्ट्रेशन मिलता है, फिर उसके बाद आपको बिगनर बॉक्स मिलता है। डीसी पांडे में भी सेम सीन है, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ आपको ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें गोल्डन की पॉइंट से सब नहीं मिलता है, उसके लिए आपको सारा पढ़ना पड़ता है। और जैसे ही होता है तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है, लेकिन डीसी पांडे में आपको वेल सॉल्व्ड सॉल्यूशंस मिलेगा। लेकिन हम लोग को आंसर से काम इसलिए चल जाता है क्योंकि एलन के मॉड्यूल के मतलब टीचर्स जो होते हैं वो सारे डाउट सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आपके पास टीचर्स हैं तो आप ले सकते हैं एलन के मॉड्यूल, या तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। हम लोग को एक एलन का ऐप भी मिलता है, एलन डिजिटल, जो कि बहुत सही होता है। उसके ऊपर सारे मतलब बिगनर्स बॉक्स के तो नहीं, लेकिन जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सब उसी के लिए दिया हुआ है। जैसे NMW001 ये कोड आप डालिएगा तो आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एलन डिजिटल पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक्सरसाइज 1 है, इसका सारा क्वेश्चन जो है ना वो बस नोट्स के पढ़ने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सब नोट्स पढ़ने के बाद सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें 165 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, वेव्स जबकि बहुत छोटा चैप्टर है, ऐसा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है इसके। ये है, फिर वो होता है एक्सरसाइज 1, उसमें छोटे छोटे मोटे मोटे जो क्वेश्चन नीट के लायक होते हैं वो इसमें रहते हैं। एक्सरसाइज 2 में जो होता है PYQ होता है, यानी कि देखिए 2006 से लेकर के यहाँ तक का PYQ है, 2020 तक है, मतलब जितना 2006 से 30 क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है 30 तक का PYQ इसमें है, ठीक है। और ये होता है एक्सरसाइज 3, इसमें आता है जो एम्स का क्वेश्चन हो गया या कोई बहुत ज़्यादा भारी टफ सवाल होते हैं वो इसमें रहते हैं। 25 क्वेश्चन इसमें हो गए, लगभग 200 क्वेश्चन तो वेव से हो गए, ठीक है। ये अपना मतलब कि एक्सरसाइज 1, 2, 3 है, ठीक है। ऐसा ये एलन वाले देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स जो है मेरा, नोट्स के अंदर भी देखिए पूरा पहले तो हम लोग थ्योरी लिखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करते हैं, फिर वही क्वेश्चन से हम लोग को होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क से हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो नहीं होता है वो हम लोग मतलब कि वो हम लोग पूछ लेते हैं जाके कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, तो वो हमें सर बता देते हैं, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग बात देखें तो फिजिक्स के लिए तो मेरे को सबसे बढ़िया वो लगा। और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं एक PYQ बुक, कोई भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन मैं अगर रेफ़र करना चाहूँ तो आपको करूँगा दिशा, नहीं तो MTG, या फिजिक्स वाला भी आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा है वो भी। तो ये है वो, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 36 ईयर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं वेव्स में कितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं वेव्स दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी कोई 11th के भी बच्चे होंगे, कोई 12th के होंगे, इसीलिए वेव्स, और मेरा करेंटली वही चल रहा है इसलिए भी तो इसमें टॉपिक वाइज होता है, मतलब कि 2-3 टॉपिक को मर्ज करके एक बार मैंने इसका डिटेल कंपैरिजन किया हुआ है, तो आप दूसरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें से देखिए कितना क्वेश्चन है, 86 क्वेश्चन वेव से आया हुआ है। इसमें सारा NCERT आपको लोकेटेड है कि इस पेज पे आपको ऐसा, मतलब NCERT का ये मतलब नहीं है, फिजिक्स में NCERT लोकेटर का मतलब होता है कि ये वाला फार्मूला किस फार्मूले से बनेगा या उसका थ्योरी, ये होता है फिजिक्स में इसका। और इसमें वेल हिंट्स भी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें नोट्स भी दिया हुआ है कि हाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए तो मेरे को ये तो सबसे बेस्ट लगता है कि आप एलन का मॉड्यूल लीजिए या आकाश का मॉड्यूल लीजिए या DC पांडे लीजिए। DC पांडे को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, DC पांडे दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से दिखाता हूँ आपको। देखिए DC पांडे, देखिए ये DC पांडे बुक है, इसमें अगर मैं वेव्स खोलूँ तो यहाँ कहीं वेव्स था, एक मिनट कहाँ गया, हाँ वेव मोशन, ये है। इसका थ्योरी दिया हुआ है आपको बढ़िया से, है ना, सारा थ्योरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक टॉपिक खत्म होने के बाद आपको ये चेक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये चेक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें 30-40 क्वेश्चन है, मतलब DC पांडे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और अच्छा भी है। हम लोग को एलन के मॉड्यूल में होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो इसमें रहता है। तो आप एलन का मॉड्यूल भी खरीद सकते हैं, वो भी मिलता है ऑनलाइन, मैंने देखा था, या आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं वो नहीं बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। तो ये है, जैसे इसका सब सॉल्यूशन भी देता है, जैसे कि वो चेक पॉइंट मैंने दिखा दिया आपको, ऐसा है। फिर उसका देखिए एक्सरसाइज होता है, इसमें भी एक्सरसाइज होता है। उसको अगर मैं खोलूँ, देखिए एक चैप्टर एक्सरसाइज, ये टेकिंग इट टुगेदर, मतलब सब कुछ एक साथ लेके ये एक्सरसाइज में पूछता है कि कितने क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक्सरसाइज में इसके हैं 103 क्वेश्चन, ठीक है। एलन में था 95 क्वेश्चन और बिगनर बॉक्स अलग से।
फिर ये मेडिकल में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा एलन में होता है, ये असर्शन रीजन भी दे देता है। हम लोग को एलन का मॉड्यूल में कंबाइंड मिलता है, ये अलग टॉपिक नहीं बनता है असर्शन रीजन का, मैच द फॉलोइंग का, ये सब का नहीं मिलता है, ठीक है। और ये PYQ का है सेक्शन। तो मेरे को तो खैर वो 36 ईयर की PYQ अच्छी लगती है, क्योंकि उससे आपका 120 प्लस मार्क्स आ सकता है आराम से, वो अगर आप कर लिए तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद मतलब कि लगभग 400-500 क्वेश्चन ये दे देता है। देखिए यहाँ पे 103 क्वेश्चन है, यहाँ पे 86 क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे ही लगभग मिला के 100-200 क्वेश्चन ये हो गया। फिर इधर में आपको 30, 20, 50, फिर 50, 300, 400, 4 से 450 क्वेश्चन DC पांडे में रहता है, और उसको वेल हिंट भी दिया हुआ रहता है अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करके। तो ये भी बुक अच्छी है काफ़ी, इसमें थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा सही है, और एलन के मॉड्यूल में भी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आप ये बुक कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं एक एलन की मॉड्यूल। एलन का मॉड्यूल मतलब ऐसा 3 लिखा हुआ है, ऐसा 5, 6, 7 पार्ट होता है, ठीक है, उसमें सारा चैप्टर्स होता है। तो वो देख लीजिएगा, अगर आपको जो सस्ता पड़े, अगर DC पांडे सस्ता है तो DC पांडे खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए DC पांडे, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, वो बेस्ट बुक है। उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छे से दी हुई है, और उसको पढ़ने के बाद आपको नोट्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, उसी में आप हाईलाइट कर लीजिएगा, उसी में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो तो मेरा काफ़ी सही था, मैं इसमें आपको डिटेल कंपैरिजन फिजिक्स का कर दिया। अगर आपको केमिस्ट्री का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि हाँ, और अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दबाव है। मैं जो भी रिव्यू देता हूँ वो अनबायस्ड होकर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं बायस्ड हूँ। और एक सीरीज़ भी चालू करने में जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का, इसका, केमिस्ट्री का, सबका जो है मैं चैप्टर वाइज PYQ कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बननी चाहिए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज 20-20 क्वेश्चन एक दिन में कराऊंगा। तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरे को रिवीजन में काम आएगा, मैं अपना वीडियो देख के रिवाइज़ कर लूँगा, आपको काम आएगा कि हाँ आपको PYQ मिल रहा है फ्री में, तो वो सही है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे जो सीरीज़, अगर आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या चैनल सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।